हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2। उसके आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे। उसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें आपको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज जो है वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए आज मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ एक्सरसाइज 4.2 की। तो इस वीडियो को एंड तक लास्ट तक देखना ताकि आपको इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो भी मैं आज समझाऊँ वो आपको अच्छे से समझ आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है, वो क्या कहती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमसे, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड ऑफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मतलब क्या है, देखो मैं आपको ना इसका मतलब समझाती हूँ एक एग्जांपल लेकर। उसने ये बोला है कि जो आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ना, वो आपकी चेंज नहीं होगी अगर आप किसी भी रो या कॉलम को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। देखो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ। तो एग्जाम्पल मैंने एक लिया जिसमें मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया। यहाँ पर है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, ये दे दिया। ठीक है, ये आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है। अब मैंने क्या बोला कि सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला है, लाइन को समझते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी अगर आप रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दें या फिर कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दें। जैसे हम ट्रांसपोज में करते थे ना, ट्रांसपोज में हम क्या करते थे, हम रो को चेंज कर देते थे कॉलम में और कॉलम को चेंज कर देते थे रो में। तो वैसा ही कुछ इसमें है। तो उसने ये बोला कि अगर हम यहाँ पर आप पहले तो देखो रो हमारा ये है ना। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेते हैं, अपनी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो देखो डिटर्मिनेंट मैंने फर्स्ट रो, मैंने सबसे पहले क्या किया, एक्सपेंडिंग R1। ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ। एक्सपेंडिंग R1 मैंने क्या किया, R1 को एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और फिर डिटरमिनेंट का सिंबल, इस वाली रो और इस वाले कॉलम को हाइड कर लो, क्या बचा ये। अब मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दूँ, ये इससे होगा तो 0 और ये इससे होगा तो -20, या फिर लिख लो 0 5 5 0 4 5 -7। ठीक है, उसके बाद अब इसको करेंगे तो माइनस का 3, डिटरमिनेंट का सिंबल जब हम लगाएंगे तो क्या बचेगा, 6, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ -7, यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 5 और इसकी वाली रो कॉलम को हाइड कर लिया तो कितना है, 6 0 1 और 5, 6 0 1 और 5। तो देखो मैं ना इसका आपको डायरेक्ट इसका डिटरमिनेंट निकाल कर बताती हूँ कि इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट आपका सॉल्व करने पर आएगा -28। ठीक है, तो देखो ये आपका कितना आ गया, -28 इसका डिटरमिनेंट। ये कब था, जब हमने R1 को एक्सपेंड किया। अब उसकी लाइन के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी वो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो उसने क्या बोला कि ये तो अभी हमने रो के हिसाब से निकाला। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर हम कॉलम को इंटरचेंज कर दे, यानी कि यहाँ पर एक तरह से आप ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इस डिटरमिनेंट में रो को कॉलम से चेंज कर दिया, तो ये वाली रो है इसे कॉलम बना दो, 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। देखो जो रो था, ये रो थी, उसे मैंने कॉलम वाइज लिख दिया। अब देखो अगर आप यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो तो भी आपका इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, सेम आएगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट कॉलम एक्सपेंडिंग फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सबसे पहले हमें इंटरचेंज करना है रो और कॉलम को और उसके बाद एक्सपेंड करना है कॉलम को। तो हमने एक्सपेंड कर दिया फर्स्ट कॉलम को। ठीक है, तो अगर हम एक्सपेंड कर देना फर्स्ट कॉलम को तब भी हमारा क्या आएगा, यही सेम आएगा। यहाँ पर 2, डिटरमिनेंट का सिंबल, इसकी वाली रो और इसके वाले कॉलम को हाइड कर लो, क्या बचा 0 5 4 -7, 0 5 4 -7। ऐसे अब कॉलम को कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर करेंगे तो ये इसकी वाली जो -3 वाली रो है वो ये है और इसका वाला कॉलम जो है वो ये है। तो क्या बचा 6 1 4 -7, ये ना -3 है ना तो +3 हो जाएगा यहाँ पर, 6 1 4 -7। उसके बाद देखो 5 बचा तो प्लस का 5। अब इसकी वाली रो ये है, इसका वाला कॉलम ये है, तो कितना है 6 1 0 और 5, 6 1 0 और 5। तो मैं इसका भी डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, मैंने सॉल्व कर रखा है। तो देखो इसे आप जब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो इसका भी डिटरमिनेंट आपको कितना मिल जाएगा, -28। तो देखा, ये प्रॉपर्टी बस आपको ये कहना चाह रही है कि अगर आप किसी भी मतलब अगर आप रो या कॉलम को चेंज कर देते हैं और उसके बाद एक बार आपने किसका निकाला, डिटरमिनेंट, रो का निकाला और फिर आपने कॉलम का निकाला, तो दोनों का डिटरमिनेंट जो है हमेशा क्या होगा, अनचेंज होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। देखा दोनों जो है वो क्या है, सेम आ रहे हैं।
तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। अब आते हैं हम अपने प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 हमसे क्या बोल रही है। देखो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम अपने प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। तो जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो हमसे क्या बोलती है, इफ़ एनी 2 रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। मतलब क्या है इसका, मतलब देखो क्या है ये ना, मतलब प्रॉपर्टी 1 जैसी ही है, बस उसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो आपने क्या किया, एक रो या कॉलम को चेंज किया, पर यहाँ पर आपको उसने क्या बोला कि अगर आप 2 रो या कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तब आपका क्या डिफरेंस आता है, सिर्फ वैल्यू आपकी सेम रहेगी। जैसे यहाँ पर आ रहा है -28, यहाँ पर -28, तो वैल्यू आपकी सेम रहेगी, बट आपका साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे जब आपने रो को किया तो क्या आ रहा है -28, तो जब आप कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर 28 आएगा, -28 नहीं आएगा। ये वाली प्रॉपर्टी बस हमें यही बोलती है। तो ये बिल्कुल ऐसे मिला है प्रॉपर्टी नंबर 1 की तरह, ठीक है। अब आते हैं हम अपने प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। क्या है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 में उसने हमसे बोला है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 हमसे बोल रही है, इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब क्या है इस लाइन का कि अगर आप 2 रो या फिर कॉलम को, जो डिटर्मिनेंट है उसकी अगर आप 2 रो या फिर कॉलम जो है वो आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल का मतलब यहाँ पर लिख लो आप सेम है, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, सेम है, तो आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली 0। इसमें आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, बस आप ये देख लेना कि आपकी 2 रो या कॉलम क्या है, सेम आ रहे हैं। जैसे वो सेम आ गए तो वो क्या हो जाएगी, उसका डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिया है यहाँ 5 2 5 2 2 3 5 2 5, ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसकी। देखो ये वाली रो R1 और इसकी R3, ये जो R1 और R3 है ना, ये सेम नहीं है, मतलब आइडेंटिकल है ना। ये दोनों 5 2 5 5 2 5 दोनों के एलिमेंट जो है, इन दोनों रो के एलिमेंट वो बिल्कुल सिमिलर हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आए तो इसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट अलग से करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ही से आप ये बता सकते हैं कि इसका जो डिटरमिनेंट आपका आएगा वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको बताती है कि जब दो डिटरमिनेंट जब बिल्कुल सिमिलर हों, उसके सारे एलिमेंट सिमिलर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हैं सारे एलिमेंट इसके सिमिलर है ना, तो जैसे इसके सारे एलिमेंट सिमिलर है तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा आपका 0। ये हो गई आपकी क्या, प्रॉपर्टी नंबर 3। अब आते हैं हम अपने प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। देखो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलती है हमारे पास, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल के। मतलब क्या है इसका कि देखो मैंने आपको एग्जांपल लेकर समझाती हूँ, ऐसे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। देखो जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल लिया, यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया है 1 0 2 18 36 1 3 4 17 3 और 6, ठीक है। तो देखो इसका मतलब ये है कि अगर आपका ईच एलिमेंट है ना, मतलब कोई भी रो है और कॉलम ले लिया आपने, है ना, कोई भी रो या कॉलम है, उसके सारे एलिमेंट ना जो है वो मल्टीप्लाइड हो रहे हैं किससे, कांस्टेंट के से। तो अगर उस कांस्टेंट के से वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपका फर्स्ट काम ये है कि आप उस कांस्टेंट के को क्या कर लें, बाहर निकाल लें, ठीक है। तो जब आप बाहर निकाल लेंगे तो बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे कि आपके ना जैसे वो कांस्टेंट के आप बाहर निकालते हैं तो आपकी 2 रो या 2 कॉलम जो है वो सिमिलर हो जाते हैं, और सिमिलर होने के बाद जो उसका डिटर्मिनेंट है वो आपका क्या आ जाता है, 0। और अगर ऐसा नहीं भी होता है ना तो भी आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। देखो मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पर रो R1 है, यहाँ पर ना आपको सारे एलिमेंट R1 के 6 से मल्टीप्लाई होते हुए नजर आ रहे हैं। देखो इसको मैं लिख सकती हूँ 6 × 17, तब भी 102 आएगा। इसे मैं 6 × 3 और इसे मैं 6 × 6, बाकी एलिमेंट एज इट इज़ है, बाकी में कोई चेंज नहीं है। R1 और R2 और R3 रो जो है वो क्या है, सेम है, इन सब में कोई चेंज नहीं है। बस R1 में मैंने इसको क्या बताया आपको कि इसे 102 को आप 6 × 17 लिख सकते हैं, इसे आप 6 × 3 6 × 6। अब देखो ये जो पूरी रो है, इस पूरी रो से आपको 6 कॉमन आता हुआ बाहर दिख रहा है, तो आप इस पूरी रो से कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन, टेक कॉमन 6
बाय R1 से आपने क्या ले लिया, 6 को कॉमन ले लिया। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ से 6 गया 17 बचा, यहाँ से 6 गया 3 बचा, यहाँ से 6 गया तो एक 6 बचा। और ये दोनों रो जो हैं वो आपकी एज इट इज़ चल रही हैं। अब देखो ये इजी नहीं हुआ आपके लिए, यहाँ पर अब ये वाली R1 रो और ये वाली R3 रो ये दोनों आइडेंटिकल नहीं हो गई। R1 और R3 जो है वो कैसी हो गई, आइडेंटिकल हो गई, मतलब कि सेम हो गई। अब अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 में पढ़ा था, मैंने अभी आपको समझाया कि जब आपकी R1 और R3 वाली रो है, मतलब कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम जब आपके सिमिलर हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या आता है, 0। यानी इस पूरे का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या हो जाएगा, इसका पूरे का डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा क्या, 0। ठीक है, तो इससे आपकी ये जो है ये आपकी क्या थी, प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। बस आपके उसके कहने का मतलब ये था कि अगर आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि किसी रो या कॉलम से कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं, मतलब सारे एलिमेंट किसी भी एक कॉलम या रो से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर वो हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या ले लेना है, उस कॉमन वैल्यू, उस कॉमन कांस्टेंट जो वैल्यू है उसे आपको कॉमन ले लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपकी दो रो या दो कॉलम सेम है या नहीं। अगर वो सेम है तो उसका डिटरमिनेंट आपका जो है वो क्या आ जाएगा, 0। ये तो हो गई आपकी क्या, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब आते हैं हम अपने प्रॉपर्टी नंबर 5 पर। देखो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। मतलब क्या है, देखो इसको मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाती हूँ, इसमें आपको कहना क्या चाह रहा है वो। तो देखो स्टूडेंट, जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल लिया, यहाँ पर लिया मैंने A1 प्लस लैम्डा 1 A2 प्लस लैम्डा 2 A3 प्लस लैम्डा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये दे रखा है। तो देखो इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखो सबसे पहले हमने ये एक डिटर्मिनेंट ले लिया, तो इसके कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी रो या कॉलम जो है डिटर्मिनेंट में वो कोई सम कर रही है, यानी कि देखो जैसे कि आपके जो फर्स्ट रो है उसमें आपका सम हो रहा है ना, A1 प्लस लैम्डा 1 A2 प्लस लैम्डा 2 A3 प्लस लैम्डा 3, तो इसको हम दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं सम करके। देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो इसे हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दो डिटर्मिनेंट के सम से। ठीक है, तो देखो इस वाले में हम क्या लिखेंगे, A1 A2 A3 A1 A2 A3 और ये वाले एलिमेंट सेम B1 B2 B3 C1 C2 C3, क्योंकि प्लस जो है वो इसमें हो रहा है तो बस इस वाले, तो एक वाले में हम इसे लिखेंगे और सेकंड वाले में हम इस वाले एलिमेंट को लेंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। बस ये जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है इसका मतलब जो है वो यही है कि अगर आपके पास कोई भी रो या कॉलम जो है वो किसी भी पर्टिकुलर मतलब सम हो रहा है एक तरह से, तो आप उसे दो डिटरमिनेंट के सम के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्या है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 5 है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ थी एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमने आज की वीडियो में डिस्कस की। तो आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।